Hello everyone, myself Konika Kansal welcome you all on Textbook Super Coaching. So जी आप ही के डिमांड पर ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कॉमर्स फॉर योर दिसंबर 2024. आई नो बहुत वाइड सिलेबस है, 10 यूनिट्स हैं आपके कॉमर्स के, बट बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि जो हमारे अनटच रह जाते हैं, बट वो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट होते हैं. कुछ वो स्टूडेंट्स हैं जो वेरी फर्स्ट टाइम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं. अभी उनके पास टाइम नहीं है कि वो पीवाईक्यूज ट्रेंड का एनालिसिस कर पाए. सो बेटर है कि आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, जिसपे आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ, ये टॉपिक्स तो हमने एनी हाउ करने ही करने हैं जब आप अपनी एक थ्योरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट. सो सबसे पहले जी हमारे लिए आता है कि जब भी हम टॉपिक्स करें, तो साथ साथ उसको टिक मार्क जरूर करते रहना अपनी लिस्ट में कि हाँ, ये टॉपिक्स मैंने कर लिए हैं. ओके. सबसे पहले जी हमारा आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू द अकाउंट्स. अकाउंट्स जिससे अक्सर आपको डर लगता है. आई नो अकाउंट्स के रिलेटेड अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, एंड इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी रहते हैं एंड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी इसके अंदर रहते हैं. सो सबसे पहली चीज, ये वो टॉपिक्स हैं कि जो आपने एट एनी कॉस्ट छोड़ के नहीं जाने हैं. वैल्यू ऑफ ह्यूमन एसेट्स. ठीक है, इसके कुछ मेथड्स हैं. वो कौन से मेथड्स हैं, कौन सा इसका फॉर्मूला है. पहला चीज, पार्टनरशिप का न्यूमेरिकल पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल. एक्चुअल में अकाउंट्स में वैसे तो हम ये वर्किंग कैपिटल बिजनेस फाइनेंस में करते हैं, बट हम ये वर्किंग कैपिटल जो हमारा पार्टनरशिप के प्रोस्पेक्टिव से है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. कुछ हमारे होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स होते हैं, लाइक अमलमगेशन का प्रोसेस, इसकी जर्नल एंट्रीज, एब्जॉर्प्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इनकी जर्नल एंट्रीज आपको क्लियर होनी जरूरी है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मस्ट है, लर्न कर लीजिए सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है जी. एंड हाउ टू फाइंड द कंट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप एक ब्रेक इवन वाला पार्ट करते हैं, जब आप एक मार्जिनल कॉस्टिंग वाला पार्ट करते हैं, उसमें सबसे जरूरी होना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है, ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकल के आती हैं. ओके. बाकी आपके रेशियोज, फॉर्मूला एंड डेफिनेशन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है. इवन इसके बेस पे पैसेज क्वेश्चन बन के आ सकता है. वो पैसेज क्वेश्चन जो आपके रेशो के बेस पे होगा. ओके. इसी तरह जी हमारी आती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. इसके फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट है. बजटिंग. ठीक है जी. फंड फ्लो एंड कैश फ्लो, कौन कौन सी आइटम्स हैं जो आपकी फंड फ्लो में आती हैं, और जो कौन कौन सी आइटम है जो कैश फ्लो में आती है, और कैश फ्लो की कौन सी एक्टिविटी के अंदर आती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, ठीक है जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन कंफर्म है, आपके प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस क्या हैं अकाउंट्स के रिलेटेड. आपको उसके रिलेटेड या तो घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं या वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट हमें सारे के सारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनका बेसिक मीनिंग क्या है, और इनकी कन्वेंशंस क्या हैं, ये चीजें आपकी टिप्स पे होना जरूरी है. ठीक है जी. बाकी जो आपको आता है उनको अच्छे से करो, बट ये वो टॉपिक है जो आपको मिस नहीं करने हैं. राइट गाइस. इसी तरह अगर मैं बैंकिंग की बात करती हूँ, बैंकिंग में बेजल अकॉर्ड है. ठीक है जी. बेजल 1, बेजल 2, बेजल 3 आ गया है. मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी है. डेरिवेटिव मार्केट है. टाइप्स ऑफ रिस्क कौन कौन से हैं. बेसिकली जब आप एक इंश्योरेंस करते हैं, उसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिस्क हैं, कौन से इंश्योरेबल रिस्क हैं, कौन से नॉन इंश्योरेबल रिस्क हैं. डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे आपका आरटीजीएस आ जाता है, नेफ्ट आ जाता है, नई स्कीम्स आ जाती हैं, कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है. राइट. एक्ट्स इन द इंश्योरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हमारे यहाँ पर बैंकिंग में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है. लाइक अगर आपने ओपन अकाउंट खुलाना है या आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो आपको एक ओटीपी कैसे वेरिफिकेशन होती हैं, ये सारी चीजें. एनबीएफसीज,
100% है, 1 क्वेश्चन। कैपिटल एंड मनी मार्केट, 1 क्वेश्चन। ठीक है जी। जितने भी डेवलपमेंटल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, आप बोलोगे कि मैम ये तो आपने सारा सिलेबस लिख दिया है, आई एग्री। इसमें वो सिलेबस पूरा का पूरा है नहीं है, उन सिलेबस का वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर ये 10 to 11 क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं। ओके। अब देखो डेवलपमेंटल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में क्वेश्चन ये नहीं कि हाँ जी ये वाले इंस्टीट्यूशन के बारे में बताओ, आपसे लिस्ट दे देगा, पूछेगा बताओ कौन सा डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो हमें ओवरऑल इनके हेडिंग्स की क्लैरिटी होना जरूरी है ना। आरबीआई का 1 क्वेश्चन कंफर्म है। टाइप्स ऑफ अकाउंट, मतलब कि वो कि आपके सेविंग अकाउंट है और आपके, ठीक है जी, रेकरिंग अकाउंट है, एफडी अकाउंट है, एनपीएस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बैंकिंग का 1 क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बस ये याद रख लो कि इन टॉपिक्स को आपने स्किप नहीं करना है, दैट्स इट। ओके। अगर मैं आगे फर्दर चलती हूँ, आपका जो नेक्स्ट पार्ट आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का आता है जी। बिजनेस इकोनॉमिक्स में सारा खेल आपकी लाइंस का है, लाइंस इन द सेंस जो आप डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, ये सारा खेल उसके ऊपर है। सबसे इंपॉर्टेंट है जी कॉब ड्यूगलिस का प्रोडक्शन फंक्शन आपका आ जाता है। आपके जितने भी इनडिफरेंस कर्व्स के ऊपर हम बात करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होनी जरूरी है। क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है जी। इनकम एंड प्राइस इफेक्ट, नॉर्मल गुड्स में, गिफन में पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इफेक्ट आपको क्लियर होने जरूरी हैं। आपके इलास्टिसिटी के क्या मेथड्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ इकोनॉमीज एंड द डिस इकोनॉमीज, जो हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, डिमांड में चेंज आता है, आप मूवमेंट की बात करते हैं, आप शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व की बात करते हैं। ऑल द कर्व्स, ये कर्व्स आपको याद होंगी। जैसे हम बात करते हैं एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है जी। जैसे हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जैसे हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट, ठीक है जी। टोटल कॉस्ट किस चीज की टोटल कॉस्ट हमारी ये बन जाती है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ठीक है जी। परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल, परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, इस कर्व के बारे में वो चीज आपको बतानी है। सिमिलरली एवरेज टोटल कॉस्ट। सो यानी कि आपको सारी कर्व्स की नेचर पता होनी चाहिए है एंड उस कर्व का मिनिमम पॉइंट क्या है। ओके। फिर आते हैं जी मार्केट कंपटीशन। मार्केट कंपटीशन वही चीज, परफेक्ट, मोनोपोली, सारे टाइप्स हैं। इनके फीचर्स के ऊपर फोकस करो गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगता है कि ये टॉपिक हमें आता है, बट हम इनके फीचर्स करके ये क्वेश्चन काफी गलत कर देते हैं। ओके। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसको आप एनवेलप कर्व भी बोलते हैं। ओके। इसके अंदर ना कुछ प्राइसिंग मेथड्स हैं। वैसे प्राइसिंग मेथड्स आप वही चीज मार्केटिंग में भी करते हैं, बट इसके इकोनॉमिक्स के रिलेटेड स्पेसिफिक 3-4 प्राइसिंग मेथड्स हैं, वो आपने करने हैं, लाइक स्कीमिंग, पेनिट्रेटिंग एंड ऑल, राइट। एंड प्रोडक्शन एंड द यूटिलिटी फंक्शंस, इनकी फंक्शंस क्या है। एंड मेक श्योर इकोनॉमिक्स में जितनी भी क्वेश्चंस हो, उनके बेस पे एजम्पशंस बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, या फिर आपको इनके फीचर्स ज्यादा पूछे जाते हैं। प्लीज इन चीजों को आपने स्किप नहीं करना है। ओके। इसी तरह मैं बात करती हूँ इंटरनेशनल बिजनेस एंड द बिजनेस इन्वायरमेंट में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। इस इन्वायरमेंट में ज्यादातर आपके क्या होते हैं जी, ज्यादातर ऑथर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादातर ईयर्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, है ना। लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन 100% है, 1 क्वेश्चन है। अब ना ये जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो रिलीज करी जाती है, आपको 2024 की रिपोर्ट को ध्यान करना है। यूरोपियन कम्युनिटीज कौन कौन सी हैं, इसके अंदर वेरियस ट्रीटीज हम डिस्कस करते हैं। आपका जो एचडीआई है, इंडेक्स हम बात करते हैं। मेथड्स कौन कौन से हैं, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, आप एफडीआई करते हैं, विच टाइप ऑफ द एफडीआई है, ग्रीन फील्ड है, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और फर्दर आपके और कौन से मोड्स हैं जो आप एंटर करते हैं। आपको वो लेवल्स पता होने चाहिए हैं, जैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज अ वन ऑफ द वे, ज्वाइंट वेंचर करना चाहते हैं, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस करना चाहते हैं, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट 1 क्वेश्चन
100% है। बीओपी के बारे में हर चीज, कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं, इसमें किस तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, इनकी जो डिसइक्विलिब्रियम है, इनके रीजंस क्या हैं डिसइक्विलिब्रियम होने के, इनको, इनकी रेमेडी क्या है, इनको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ओके, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वन क्वेश्चन। हमारी स्टार्टिंग ही इंटरनेशनल बिजनेस की यहाँ से होती है। तो इंटरनेशनल बिजनेस की जो थ्योरीज हैं, आपको सारी थ्योरीज हो, ट्रेडिशनल है एंड मॉडर्न थ्योरीज हैं, एक एक थ्योरी टिप्स पे, प्लस इनके फीचर्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं, और ये वाला मॉडल आपने स्किप नहीं करना है। और डब्ल्यू जी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 100% है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमसे जरूर पूछा जाता है, ठीक है जी। सो दिस इज द थिंग जो आपने ध्यान देना है। और इसके कुछ और भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक से पहले मैं आपको बता दूं जी, हमारी दिवाली अपनों वाली सेल, टुडे इज द लास्ट डे। आप इस सेल के लिए, आप प्लीज इसके लिए अपने आप को, अगर आप फाउंडेशन कोर्स या बूस्टर कोर्स में इनरोल कराना चाहते हैं, काइंडली करवा लीजिए। द बेस्ट पार्ट क्या है जी, अगर इन केस आपको पता है कि कट ऑफ ज्यादा हाई जा रही हैं, या आपके पास ये चांस है कि अगर आप ये वाला अटेम्प्ट करके देखना चाहते हैं और अगले अटेम्प्ट के लिए और बेटर वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारी ये लिमिटेड पीरियड ऑफर को ले सकते हैं, और इसके लिए कोड को एप्लीकेबल करना मत भूलिएगा, ठीक है जी। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट आता है जी, हर किसी की मेंबर कंट्रीज है। अगर किसी की मेंबर कंट्री 7 to 10 है, वो तो आप लर्न कर लो कि हाँ जी ये मेंबर्स हैं। अगर किसी की 130 है, 190 है, उनमें आप ये करो कि वो लेटेस्ट कौन सी है जिन्होंने ज्वाइन करा है, बस। ठीक है जी, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं। ओके गाइस, ठीक है जी। इसी के साथ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अभी जो हमारी लेटेस्ट चल रही है 2020-2025 वाली, ठीक है जी। सीएसआर वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्स एंड ट्रिम्स ऑब्वियसली ये आपने डब्ल्यूटीओ में कवर कर लेंगे। और ना इंटरनेशनल बिजनेस में कुछ महारत्ना लिस्ट हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं, वो प्लीज आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी सिलेबस का। ओके, इसी के साथ जी, अगर मैं बिजनेस फाइनेंस के इंपॉर्टेंट चीजें बात करती हूँ, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी है, जितनी भी थ्योरीज ऑफ डिविडेंड है, जितने भी कैपिटल बजटिंग का पार्ट है, इनके सारे फॉर्मूलाज को टिप्स पे कर लो, क्योंकि फॉर्मूलाज के ऊपर मैच एंड कॉलम आपसे पूछा जाता है। आपके जितने फॉरेक्स है, लीडिंग, लैगिंग, निटिंग, ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए हैं। ईओक्यू, लीवरेजेस, कैपिटल स्ट्रक्चर। सो ये वो टॉपिक्स हैं कि जिनके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, 101% है। ओके, इसी तरह जी बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वैसे ये बहुत ज्यादा वाइडर है, बट इसके कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जैसे आप बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आप लाइन है, हिरारिकल है, फ्लैट स्ट्रक्चर है, मैट्रिक स्ट्रक्चर, आजकल बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन इस बार ना स्ट्रक्चर के रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। परफॉर्मेंस अप्रेजल, एमबीओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। टाइप्स ऑफ इमोशंस, हमारे प्राइमरी इमोशंस क्या हैं, हमारे सेकेंडरी इमोशंस क्या हैं, एथिक्स, डेवलपमेंटल मेथड्स, और ट्रेनिंग की प्रोसेस आपको अच्छे से क्लियर होनी जरूरी है। जितने भी स्टेप्स या प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो एचआरएम से बन के आते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट की प्रोसेस, ट्रेनिंग की प्रोसेस आगे है, ठीक है जी। फर्दर आप कोई भी सिलेक्शन की प्रोसेस आ गई है, ठीक है जी। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहता है, आपके लिए सक्सेशन प्लानिंग रहता है, राइट। ये जो प्लानिंग है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है जी आपका करियर प्लानिंग। इसके करियर प्लानिंग के हमारी जो स्टेजेस हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम बात करते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन थ्योरीज। यहाँ पर क्या होता है कि जब हम एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसमें एक हमारा पार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के रिलेटेड, जिसमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करते हैं।
एक पार्ट होता है डेवलपमेंट के लिए, जिसमें हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर बात करते हैं, फर्दर उनकी ट्रेनिंग के ऊपर बात करते हैं। एक पार्ट आप हमारा आता है जॉब इवैल्यूएशन का, जिसपे हम जॉब की वर्थ कैलकुलेट करते हैं। एंड द लास्ट आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन का। इस इंडस्ट्रियल रिलेशन की थ्योरीज हैं, और इसके अंदर फर्दर हमारे रिलेशन के साथ साथ कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर कलेक्टिव बार्गेनिंग है, जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है। फर्दर कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कि इन सारी थ्योरीज में से जो हमारे 14 प्रिंसिपल्स की थ्योरीज हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज। ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है जी एटीट्यूड, पर्सनालिटी, लर्निंग एंड मोटिवेशनल थ्योरीज। इसमें जो मोटिवेशनल थ्योरीज हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपने स्किप नहीं करना है। इंसेंटिव्स के जो प्लान है, इसके जो ट्रेंड देखा गया है कि अगर हम लास्ट 5 ईयर में 3 बार इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट आपको इंसेंटिव प्लान्स डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने दिए हैं। इन प्लान्स में क्या है कि कुछ प्लान्स इंडिविजुअल के लिए हैं, और कुछ प्लान जो हैं ग्रुप प्लान्स हैं। और इस इंडिविजुअल में डिपेंड करता है कि आपको टाइम के बेस पे इंसेंटिव्स मिलते हैं, या आपको पीस के अकॉर्डिंग इंसेंटिव्स हैं। वो चीजें आपको क्लियर होनी जरूरी हैं। हर एक ऑथर ने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज को दिया है, राइट। इसके बाद आता है जी सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट। अगेन वो हमने प्लानिंग में कवर कर लेते हैं। एंड जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन। देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जॉब के रिलेटेड वो डिस्क्रिप्शन है, वो स्पेसिफिकेशन है, इवन कभी कभार वो रोटेशन है, जॉब रोटेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब एनालिसिस इज अ वाइडर टर्म, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा एक आता है जॉब के टुवर्ड्स इनरिचमेंट क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। तो जहां पर आपको ह्यूमन रिसोर्स में जॉब के साथ डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, रोटेशन, एनालिसिस, इनरिचमेंट, ये सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनके एक्चुअल में मैच एंड कॉलम बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इसी के साथ हमारा आता है जी स्टैटिस्टिक्स। देखिए, स्टैटिस्टिक्स अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल को आप कहीं पर भी पीएचडी की इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, तो उसमें भी स्टैटिस्टिक्स के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो बट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वो टॉपिक्स हैं, ये पूरा का पूरा आपके सिलेबस का वो क्रक्स है, कि आपको सेंट्रल टेंडेंसी है। सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें आप मीन, मीडियन, मोड की बात करते हैं। फर्दर हम इसके अंदर ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन की बात करते हैं। इसके रिलेटेड आपको फीचर्स इनके क्लियर होने जरूरी हैं। बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जैसे मीन की प्रॉपर्टीज है वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्जन में जैसे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी प्रॉपर्टीज चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल है। फर्दर हमारे इसके बाद आता है स्क्यूनेस एंड कटियोसिस। वन क्वेश्चन कंफर्म है। स्क्यूनेस की अंदर इनके फॉर्मूलाज हैं, लाइक कार्ल पियर्सन ने किस तरह का फॉर्मूला दिया है स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के लिए, इनकी रेंज क्या है, हाइपोथेसिस की प्रोसेस क्या है। हाइपोथेसिस जो हम कोई भी रिसर्च करने से पहले एज्यूम करते हैं, कि हम प्रिडिक्ट करते हैं, जो प्रिजम्पशन लेके चलते हैं कि हम इस चीज को प्रूव करने वाले हैं। इनका नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, फर्दर इनकी प्रोसेस है। डाटा, डाटा की भी फर्दर हम देखते हैं कि टाइप्स, प्राइमरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा है। टेस्ट, हमारे हाइपोथेसिस के अंदर वेरियस 2 टाइप्स के टेस्ट एप्लीकेबल होते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट एंड द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। एरर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइप्स के एरर्स होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में भी करे थे सेशंस में। रिलेटिव एरर्स है, एब्सोल्यूट एरर है, प्रोबेबल एरर है, सैम्पलिंग एरर है, नॉन सैम्पलिंग एरर है। ठीक है। ये कुछ टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, इनके फॉर्मूलाज क्लियर होने जरूरी हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकी मीनिंग एंड द प्रॉपर्टीज क्लियर होने जरूरी हैं। इवन इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। प्रोबेबिलिटी क्या है जी, एंड द टाइप्स ऑफ रिसर्च। ओके। इसी तरह जी हमारा पार्ट आता है जी एक इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स में ना
चीजें बेसिक्स आपको पता होनी जरूरी है, लाइक रेजिडेंशियल स्टेटस आपने कैलकुलेट करना है। ओके, ई फाइलिंग कैसे करनी है, इसकी प्रोसेस क्या है, डिडक्शंस की लिस्ट आपको क्लियर होनी चाहिए है। एटीसी की डिडक्शंस क्या है, डी की डिडक्शंस क्या है, ई की डिडक्शंस क्या है, जी की डिडक्शंस क्या है, फर्दर कुछ रैंडम डिडक्शंस हैं। टैक्स ऑडिट का मीनिंग क्या है, ग्रोस टोटल इनकम निकालने के लिए क्या क्या होते हैं वेरिएबल्स, क्या ये डिडक्शन से पहले कैलकुलेट करते हैं या डिडक्शन के बाद। हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू, ये एक तरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इनकम टैक्स का प्रोसीजर्स क्या है, इंटरनेशनल टैक्सेशन वेरी इंपॉर्टेंट, 5 हेड्स ऑफ इनकम के बेसिक चीजें पता होनी चाहिए हैं, और इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जिसको आप आईटीआर बोलते हैं। एंड यू नो वेरी वेल देयर इज 7 टाइप्स ऑफ आईटीआर। आईटीआर के रिलेटेड मेरी एक वीडियो भी ऑलरेडी आई हुई है, जिसमें हमने 7 आईटीआर्स के ऊपर क्रक्स में डिस्कशन करी हुई है। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल एस्पेक्ट, देखो लीगल के ना अंदर 10 फर्दर एक्ट्स हैं, 10 के 10 इंपॉर्टेंट है, बट आपको ना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कंपनी है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, नेगोशिएबल है, एक बेलमैन का कॉन्ट्रैक्ट, एक फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो 10 एक्ट से अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, लाइक जीएसटी है, आईपीआर है, अपने आप में ये एक्ट्स इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल हमें इन चीजों को स्किप नहीं करना है। ये आपको 100%, देखो इनमें से चांसेस है कि 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन में 12 मार्क्स आप इसमें डायरेक्टली ले सकते हैं। ओके, एंड इसी के साथ जी मार्केटिंग इज द लास्ट पार्ट है। मार्केटिंग अपने आप में अगेन बहुत वाइडर कंसेप्ट है, इसमें बहुत सारे नए नए कंसेप्ट होते हैं, बट स्टिल अगर मान के चलते कि सबसे पहले आपको एसटीपी क्लियर होना जरूरी है, यानी कि मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। इन एसटीपी की फर्दर एक प्रोसेस होती है, ये भी आपको क्लियर होनी जरूरी है। आगे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच क्या कहती है, स्कीमिंग एंड पेनिट्रेटिंग, इसमें वेरियस प्राइसिंग मेथड्स हैं, इन दोनों का एक्चुअल मीनिंग, पीएलसी क्या है, आपके कंज्यूमर बिहेवियर, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं, और अगेन ब्लैक बॉक्स इज अ पार्ट ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल, और कंज्यूमर बिहेवियर के सारे मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई नो कि इसके मॉडल्स 20+ मॉडल्स हैं, बट जो आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली हम देखते हैं, आपको जो आपको लगता है कि पीवाई क्यूज में पूछे जाते हैं, वही आप मॉडल्स को अच्छे से करिएगा। फर्दर टाइप्स ऑफ मार्केटिंग है, 7 पीस, इसके रिलेटेड जो 4 पीस है वो हमारे मोस्टली हम प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। ओके, एंड द रिमेनिंग 3 पीस हैं वो ज्यादातर हम सर्विस मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। सर्विस मार्केटिंग के रिलेटेड कुछ हमारे मॉडल्स होते हैं, लाइक सर्वेक्वल मॉडल है। सर्विस मार्केटिंग के कुछ फीचर्स हैं कि हम सर्विस मार्केटिंग कब एप्लीकेबल करते हैं, और इनके रिलेटेड जो मॉडल्स हैं वो आपने स्किप नहीं करने हैं। इसके रिलेटेड 4 to 5 मॉडल्स हैं सर्विस मार्केटिंग के लिए, कि सर्विस को कैसे हम चेक कर सकते हैं, कौन सी टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं वो इसके अंदर आती हैं। ठीक है जी, सो ओवरऑल ये हमारे 10 यूनिट्स के थे, जिनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ये करने हैं। फर्दर इनके रिलेटेड डिस्कशंस और इनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम आगे करते रहेंगे, बट ये वो टॉपिक्स हैं कि जब आप अपनी थ्योरी कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स को आपने मिस नहीं करना है। ठीक है जी, बाकी जिन्होंने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है, काइंडली कर लीजिए। ये रहा मेरा स्कैन ग्रुप का, आप इसको जस्ट स्कैन करना है, जिसपे डेली क्विज पोल बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं। फर्दर जो भी सेशंस के लिंक हैं वो आपको इसी ग्रुप में प्रोवाइड करे जाते हैं। आई होप नाउ यू गेट द क्लैरिटी। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, प्लीज अपना चैट बॉक्स में जरूर पूछें, एंड मेक श्योर कि आपने इन टॉपिक्स को मिस नहीं करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू।